एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एज आई होप आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो रिसेंटली ये इंडिया गैजेट और गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड हुए हैं, जो कि जिसका जो डेट है वह 6 नवंबर को, राइट। तो इसमें सबसे पहले हिंदी में दिया है एंड एट द एंड आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, क्या डिटेल्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने पोस्ट होंगे एंड ऑल द अदर थिंग्स। ओके, सो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, इनको छोड़कर भी ड्रग कंट्रोलर का मेन ये जो नोटिफिकेशन या फिर जो रिक्रूटमेंट के जो ड्राफ्ट हैं, ये नॉर्मली एक्चुअली जितने भी सारे पोस्ट है अदर, वो सारे हैं ड्रग कंट्रोलर के लिए, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, ठीक है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर एक्सेट्रा। बट ड्रग इंस्पेक्टर का यहाँ पे है मेडिकल डिवाइस के लिए, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का जो फॉर द मेडिसिन ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएंगे, जिसका भी कुछ दिन पहले ही आया था एक ड्राफ्ट। और अभी हम लोग देख सकते हैं मेडिकल डिवाइस के लिए ड्रग इंस्पेक्टर, जहाँ पे वैकेंसीज में लिखा है 85, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड, बट स्टिल में जो भी वैकेंसी है वो आप देख सकते हो 85। ठीक है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। जो सैलरी है वो है आपका लेवल 8 का 47,600 to 1,50,1,100 in the pay matrix. Selection of the post not exceeding 30 years, relaxable for the government servants up to 5 years in accordance to the instruction or order issued by the central government. Right. क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस, रिमेंबर दिस इज ड्रग इंस्पेक्टर फॉर मेडिकल डिवाइस, सो एलिजिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट है। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल और केमिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी और पॉलीमर कंप्यूटर साइंस और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, they are also eligible. And of course the bachelor degree in pharmacy, मतलब B pharmacy students or pharmaceutical science or microbiology or life science and chemistry from any recognized institute or university. Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, मतलब UPSC, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट होंगे यूपीएससी की तरफ से। ठीक है, ओके। So the qualification regarding the experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for a reason to be recorded in the writing in the case of candidates belong to the scheduled caste and scheduled tribe. All right. So यहाँ पे है आपका 2 years for direct recruits, मतलब प्रोफेशनल 2 years के। There shall be a mandatory induction training for at least 2 weeks duration for successful completion of the probation as prescribed. So 50% जो पोस्ट होंगे इसमें से वो हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब एग्जाम के थ्रू। 50% होंगे आपका प्रमोशन, फिलिंग विच डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 50% पोस्ट होंगे एग्जाम के थ्रू, 50% बाकी होगा आपका प्रमोशन। कौन? असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर फॉर मेडिकल डिवाइस जो करेंटली है, दे कैन गो फॉर द दिस पोस्ट, राइट। सो ये है आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन। एंड आप अगर बाकी के नोटिफिकेशन देखोगे तो बाकी सारे भी यहाँ पे अवेलेबल है एक्चुअली, बट बाकी मेन जो नोटिफिकेशन है उसके लिए यू शुड हैव एक्सपीरियंस, मेनली वो सारे हैं बाय द प्रमोशनल पोस्ट है। ठीक है, सारे एक को छोड़कर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, लेकिन उसके लिए भी यू शुड हैव एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बताऊंगा वो भी। जैसे कि चलते हैं हम लोग एक बार इसके तरफ। ऑल राइट, यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये है ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक और जो है जिसके बारे में यू शुड नो, राइट, वो है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, जिस पे 48 वैकेंसीज फॉर 2024। ये है लेवल 11 का वैकेंसी, मतलब लेवल 11 के पोस्ट 67,700 टू 2 लाख, यहाँ पे 8,700 इन द पे मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए देखो, मास्टर्स डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग जितने भी है एक्सेट्रा, प्लस 4 ईयर एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। और अगर आपके पास यहाँ पे मास्टर ऑफ फार्मेसी भी अवेलेबल है, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन, तो मास्टर ऑफ फार्मेसी मतलब एम फार्मेसी, आपका एम फार्मेसी चाहिए, प्लस देखो एम फार्मेसी चाहिए, प्लस यहाँ पे चाहिए आपका यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग और
मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और रेगुलेशन और डिज़ाइनिंग और मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, रिमेंबर। एंड अनदर है बैचलर डिग्री, ये सारे इंक्लूडिंग फार्मेसी, तो बी फार्म भी अवेलेबल है, एलिजिबल है, बट विथ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और रेगुलेशन और डिज़ाइनिंग इन द मेडिकल डिवाइस सेक्टर। दैट इज़ वाई मैंने इसको एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया है, मैंने इसलिए सिर्फ मेडिकल डिवाइस जो ड्रग इंस्पेक्टर है, बिकॉज ड्रग कंट्रोलर आप लोग डायरेक्टली नहीं बन सकते, यू कैन स्टार्ट विद द ड्रग इंस्पेक्टर, इधर असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस इंक्लूडेड, राइट। तो फिलहाल इस पर फोकस करते हैं जहाँ पे 85 वैकेंसी, जहाँ पे क्वालिफिकेशन है बी फार्मेसी एलिजिबल है एंड देयर इज़ नो सच एक्सपीरियंस एक्चुअली, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग एज मच एज पॉसिबल अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता लगे। एंड ऑल्सो जो मैंने बताया आपको, जो ड्रग इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन या फिर ड्राफ्ट आया था फ्रॉम द ऑफिशियल गैजेट, वो भी आप देख सकते हो इस चैनल पर। कहाँ पे आपको ये ड्राफ्ट मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको मिलेंगे यहाँ पे द गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारे ई गैजेट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे बस आप जाना, फिर सर्च कर लेना आप लोग से, यहाँ पे आप गैजेट आईडी या फिर कंटेंट आईडी या फिर टेक्स्ट या फिर नोटिफिकेशन डेट सर्च कर सकते हो। आप लोग November 1 to 15 या फिर ऐसे कुछ दे देना, मतलब आज तक का, जब आप देख रहे हो वीडियो को तो आपको मिल जाएंगे फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ केयर, ठीक है। ये नोटिस होगा ड्रग्स के रिलेटेड, तो आपको मिल जाएगी यहाँ से। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।